नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ओरिजिन में। आज हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन क्लास 12 y। मान के चलिए y इजकल टू एफ ऑफ एक्स कोई सा भी फंक्शन है। जब हम इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास क्या, एफ डैश एक्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बेसिक डिफरेंशिएशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहला x पे पावर n रहे तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है n, जो x पे पावर n है, n आगे आ जाएगा x और साथ ही साथ क्या कर देंगे, n में से एक माइनस कर देंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स इसका देखते हैं हम। x पे पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, जो 5 है उसको आगे लिख देना है x और फिर क्या 5 माइनस 1, तो 5 इंटू एक्स पे पावर कितना 4 हो जाएगा। एक और एग्जांपल्स जैसे कि देखते हैं, डी एक्स पे पावर 10 है तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। जैसे कि हमने आपको बोला कि n जो है वो आगे आ जाएगा तो 10, ठीक है, उसके बाद x n माइनस 1 यानी कि कितना 10 माइनस 1, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 एक्स पे पावर कितना 9। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सेकंड, डी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपसे अगर पूछा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, डी ए पे पावर एक्स अपॉन में क्या डी एक्स रहे। ठीक है, यानी कि ए पे पावर एक्स अपॉन में डी एक्स रहे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, ए पे पावर एक्स और साथ ही साथ क्या लॉग ए। जैसे कि एक का एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, 5 पे पावर एक्स अपॉन में कितना है डी एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 5 पे पावर एक्स और साथ ही साथ कितना लॉग ए, और ए की जगह पे भी कितना है 5 है तो लॉग 5। जैसे कि एक और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, 7 पे पावर एक्स है अपॉन में डी एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 7 पे पावर एक्स और साथ ही साथ कितना लॉग ए, यानी कि ए की जगह पे कितना है 7 है तो कितना हो जाएगा लॉग 7। ठीक है, उसके बाद इसी में चौथा, डी साइन एक्स अपॉन में क्या डी एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, इसी का पांचवा, डी कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसी का अगला, डी टेन एक्स अपॉन में डी एक्स रहे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डी कोट एक्स अपॉन में डी एक्स रहे तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद डी सेक एक्स रहे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू क्या टेन एक्स। इसी तरह से डी कोसेक एक्स इंटू डी कोसेक एक्स अपॉन में डी एक्स रहे तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कितना कोट एक्स। ठीक है, उसके बाद इसी में कुछ पार्टिकुलर केसेस हैं जो आप लोगों को याद रखना है। एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा 1। अगर रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। 1 अपॉन में एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो -1 अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, उसके बाद चौथा है क्या, डी, जब भी आपको जहाँ ये सी कांस्टेंट है तो जब भी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा 0। जैसे कि देखो डी 5 अपॉन में कितना डी एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। कुछ भी आप देख लो, डी 12 अपॉन में कितना डी एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 0। आगे हम लोग देखते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मान के चलो आप
कि दो फंक्शन एडिशन में रहे तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना रहे तो आप क्या कर सकते हो, इनको दोनों को आप अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर दो फंक्शन सबट्रैक्ट रहे यानी कि माइनस रहे का साइन रहे तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ही फंक्शन को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा, अगर कोई सा भी फंक्शन है और इसमें कुछ भी कांस्टेंट मान के चलो, आप पी मान के चलो कि आप कांस्टेंट है, तो आप इनको डिफ्रेंशिएट करना रहे तो आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट जो भी होगा वो डिफ्रेंशिएशन के बाहर हो जाएगा और बाकी को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जहां पे पी क्या है, कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन में आएगा तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन के बाहर कर देना है। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे तो आपको क्या करना है, किसी एक को कांस्टेंट मान के, यू चाहे भी किसी को भी आप एक को कांस्टेंट मान के दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। हमने यू को कांस्टेंट माना है तो वी को हमने डिफ्रेंशिएट करा है, उसके बीच में प्लस का साइन होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको वी को कांस्टेंट मान के यू को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अब चाहो तो पहले इनको लिख लो, बाद में इनको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि देखते हैं इसका एक एग्जांपल, अगर इनको दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, इनको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप किसी को भी पहले कांस्टेंट मान लो। हमने ई पे पावर एक्स को कांस्टेंट माना है तो ई पे पावर एक्स, उसके बाद क्या करना है, बाकी जो भी फंक्शन बचा है उनको आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, बीच में प्लस का साइन देना है। एक बार हमने ई पे पावर एक्स को कांस्टेंट मान लिया है तो अब आपको क्या करना है, साइन एक्स को कांस्टेंट मानना है, डी ई पे पावर एक्स। ठीक है, अब देखो जरा कि ई पे पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस है तो प्लस, उसके बाद साइन एक्स कॉन्स्टेंट है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स, जो पीछे हमने फॉर्मूले में आपको बताया। ठीक है, चाहे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इनको डिफ्रेंशिएट करना है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आपको क्या करना है, किसी एक को पहले कांस्टेंट मान लेना है और दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देना है। 5 पे पावर एक्स अपॉन में कितना, डी एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन आपको बीच में देना है। अब एक बार हमने इनको कांस्टेंट मान लिया है तो दोबारा आपको किनको मानना है, 5 पे पावर एक्स को कांस्टेंट मानना है और किनको डिफ्रेंशिएट करना है, डी टेन ऑफ एक्स को। ठीक है, अपॉन में क्या, डी एक्स। तो अब आप देखो कि 10x तो यहाँ ऐसे आ जाएगा। अब ये किनका फॉर्म है, ए पे पावर एक्स का, तो अभी हमने बताया था कि जब भी ए पे पावर एक्स का फॉर्म आए तो इनका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए पे पावर एक्स और साथ ही साथ इनटू लॉग ए, यानी कि कितना, log 5, यानी कि ए के जगह पे 5 है तो कितना है, log 5। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस 5 पे पावर एक्स। उसके बाद 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10x का डिफ्रेंशिएशन अभी हमने देखा था कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो है इनका डिफ्रेंशिएशन आ गया। उसके बाद हम लोग इन्हीं का लास्ट देखते हैं, पांचवा, कोटेंट रूल। मान के चलो कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में रहे यानी कि यू अपॉन में भी रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जो होगा, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, भी को कांस्टेंट मानना है। जैसे कि पहले उस ऊपर वाले प्रोडक्ट रूल में हमने आपको बताया था कि किसी को भी पहले आप कर लो, किसी को भी बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, पहले भी को कांस्टेंट मानना है और यू को डिफ्रेंशिएट करना है, बीच में माइनस का साइन देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यू को कांस्टेंट मानना है और किन को करना है, भी को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे अपॉन में कितना हो जाएगा, नीचे बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान के चलो आपको इनको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि नहीं, कुछ भी ले लो आप, साइन एक्स अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर ले लो, कुछ भी, इनको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करना है आपको,
कि सबसे पहले भी को, तो देखो भी की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आपको कांस्टेंट मानना है, यू को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि कितना, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, अपॉन में कितना, dx, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और साथ ही साथ अब क्या करना है आपको, u को कांस्टेंट मानना है, तो u के जगह पे क्या है, साइन एक्स है, तो आपको साइन एक्स को कांस्टेंट मानना है, और डिफरेंशिएट किनको करना है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है, अपॉन में कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। और साथ ही साथ नीचे क्या है, v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर मतलब कितना, v के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर इनका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इनको अगर सॉल्व करेंगे तो देख लो जरा आप, क्या एक्स स्क्वायर है, ये बाहर हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन से बाहर है तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद साथ ही साथ इसके मल्टीप्लाई में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो आप माइनस दो, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में dx, इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इनका डिफरेंशिएशन देखो जरा कि ये किनका फॉर्म है, x पे पावर n, तो इनका क्या हो जाएगा कि 2 बाहर आ जाएगा, x पे पावर कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा x की पावर, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो देखो जरा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया हमारे पास में, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास में आ गया कितना, 2x, नीचे अपॉन में कितना हो जाएगा, पूरे का पूरा v स्क्वायर, तो यानी कितना कि x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर और उनका भी होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इनका डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास आ गया, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इनका डिफरेंशिएशन है। इन्हीं का एक और एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएट करना है tan x अपॉन में कितना, 3 पे पावर x को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, v को कांस्टेंट मानना है, यानी कि 3 पे पावर x इनको कांस्टेंट मानना है, डिफरेंशिएट किनको करना है, tan x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन बीच में देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, u को कांस्टेंट मानना है, तो u के जगह पे tan x है, तो tan x को आपको कांस्टेंट मानना है, और डिफरेंशिएट किनको करना है, 3 पे पावर x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा, नीचे है v का स्क्वायर, यानी कितना, 3 पे पावर जो x है इन पूरे का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है।